हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए रीट लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो, दोनों के लिए हम लोग इस वीडियो में सीडीपी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन हमारे वन लाइनर टाइप के रहेंगे। इसमें से ये फ़ायदा रहेगा वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन पढ़ने में कि हम लोग कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, बालक के विकास की दिशा कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिर से पैर की ओर होती है, केंद्र से बाहर की ओर होती है और सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। अब जो भी ऑप्शन में अगर आपको मिले तो इनमें से तीन में से जो ऑप्शन में मिले आपको तो वही वाला ऑप्शन हमें करेक्ट करना होगा। अब जैसे कि जो सिर से पैर की ओर जो दिशा होती है तो एक सिद्धांत होता है मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत। मस्तकाधोमुखी सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है, या फिर इसे ही जो सिद्धांत को, ये जो सिर से पैर की ओर जो विकास की दिशा होती है तो इसे सिरोपुच्छ का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरोपुच्छ का सिद्धांत भी कहते हैं। और जो बच्चे का विकास होता है केंद्र से बाहर की ओर होता है। कैसे होता है? जैसे केंद्र ये है तो इस प्रकार सबसे पहले केंद्र के नज़दीक वाले जो अंग होंगे उनका डेवलप होगा, फिर उसके बाद बाहरी अंग जो होंगे उसका विकास होगा। और सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है तो सामान्य से तात्पर्य होता है कि जैसे कि कोई भी बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति है तो पहले आसान काम करना सीखिएगा। जैसे सबसे पहले क्या होता है, बच्चा सिर पर नियंत्रण होता है बच्चे के सबसे पहले, उसके बाद हाथ पैर में नियंत्रण होता है, फिर चलना स्टार्ट करता है, फिर बच्चा दौड़ना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट प्रकार हो गया। और वहीं विशिष्ट से सामान्य की बात की जाए तो बच्चा सबसे पहले दौड़ना नहीं स्टार्ट करता है, तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले सामान्य कार्य करता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे विशिष्ट कार्य या फिर कठिन कार्य करता है। तो बालक के विकास की दिशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर होती है, केंद्र से बाहर की ओर होती है और सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडुगल ने। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी इन्होंने। संवेग क्या है? मन की उत्तेजित दिशा को संवेग कहते हैं, मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताए गए, क्रोध हो गया, खुशी हो गया, तो क्या है? एक प्रकार का संवेग है। व्यक्तित्व का स्वच्छ सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल रोजर ने। सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। खेल पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? तो कार्ल डवेल कुक माने जाते हैं। कार्ल डवेल कुक कौन माने जाते हैं? कार्ल वेल्ड कुक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? जॉन डीवी। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? 20। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 350 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की थी? लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए थे। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बतलाई थी? तो 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? संवेदी गामक अवस्था जिसकी एज जन्म से 2 वर्ष तक थी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज 2 से 7 वर्ष तक होती है। ठोस या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज 7 से 11 वर्ष तक। औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज जो होती है 11 से 18 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष, कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा। कुल मिला के 11 वर्ष से अधिक का बच्चा जो होता है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है जीन पियाजे के अनुसार। संवेदी गामक अवस्था की ओर किस नाम से जाना जाता है? मतलब संवेदी गामक अवस्था या फिर संवेदी गत्यात्मक अवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंद्रिय जन ज्ञान की अवस्था से या फिर इंद्रिय गामक की अवस्था के नाम से जानते हैं। अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे कि साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है। अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिगम अंतरण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? तो यहाँ पे 3 प्रकार बताए गए, जैसे कि धनात्मक अंतरण, शून्य अंतरण और ऋणात्मक अंतरण। धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है? धनात्मक अंतरण भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक हो गया क्षैतिज समांतर, दूसरा हो गया ऊर्ध्व या फिर लंबवत, और तीसरा हो गया द्विपार्श्विक समांतर। गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसग्राफिया। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। विग व हंट के अनुसार
परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है। बिग व हट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, और परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा सामान्य बुद्धि वाले बालक में। जैसे किसी भी व्यक्ति की जो है 91 से 110 के मध्य अगर बुद्धि लब्धि है तो वह सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं नैतिक विकास में। सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। स्व अधिगम मॉडल सहायता करता है। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सा सीखना स्थायी होता है? समझ कर या फिर करके सीखना स्थायी होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 वर्ष के बाद की अवस्था जो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रत्यक्षात्मक व सांवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया था? मॉन्टेसरी ने। भाषा अवबोधन से संबंध विकास है भाषाघात। हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता की संप्रत्यय का विकास होता है बाल्यावस्था में। बालक विकास का जीन पियाजे सिद्धांत का आधार है संज्ञानात्मक विकास। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह कथन किसने कहा था? जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, यह कहा गया था सॉर्टेन के द्वारा। किसके द्वारा? सॉर्टेन के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया था। टर्मन ने बताया माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया था? टर्मन ने। माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया था? टर्मन ने। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? आँख हाथ संबंध। प्राथमिक आवश्यकताओं को दैहिक आवश्यकता से भी जाना जाता है। बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? स्टैनले हॉल को। कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? मनोविश्लेषणवाद में। अगला प्रश्न यहाँ पे है, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल कौन सी है? WISC स्केल। शरीर का शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है सिर पदाभिमुख अनुक्रम के नाम से। कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? दीर्घकालीन अध्ययन विधि में। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना है अनुत्क्रमणीयता होती है? तो प्राग संक्रियात्मक अवस्था में। अब यहाँ पे यह क्वेश्चन पूछा गया कि अनुत्क्रमणीयता की जो विशेषता होती है बच्चों में, मतलब अनुत्क्रमणीयता से तात्पर्य है कि बच्चे जो होते हैं, जैसे कि एक इसमें से क्या है, दूध भरा हुआ है गिलास में, 1 लीटर इसमें से है और एक चौड़ा बर्तन है, तो इसमें से 1 लीटर दूध है। तो बच्चा अगर उठाएगा तो कौन सा वाला गिलास उठाएगा जो उसको बड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब उसको अनुत्क्रमणीयता का नॉलेज नहीं होता है। जैसे कि 2 × 4 कर दो तो 8 हो जाएगा, ये तो समझ जाएगा, लेकिन 4 × 2 करोगे तो वो नहीं समझ पाएगा। उसके बाद बात की जाए निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिति के विकास को समझने की सहायता की थी? पियाजे ने। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया था? सजीव चिंतन, या फिर उसे जीववाद कहा था इन्होंने, जीववाद। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था? हस्तकला केंद्रित पर। मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। उसके बाद क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ पे है? तो यह देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, कोमल शिल्प उपागम किससे संबंधित है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। कठोर शिल्प उपागम किससे संबंधित है? अनुदेशन से। भूख और प्यास क्या है? अर्जित प्रेरक हैं। भूख और प्यास क्या है? तो यह जन्मजात प्रेरक है, अर्जित प्रेरक नहीं है। कैसे हैं? जन्मजात प्रेरक होते हैं, क्योंकि
प्रत्येक व्यक्ति जब भी जन्म लेता है तो उसे भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, तो क्या है, जन्म से होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? राउस के द्वारा कथन दिया गया था। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है? अंतर्मुखी व्यक्ति होता है। अपनी ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? नार्सिसिज्म कहते हैं। और यह शैशवावस्था की विशेषता होती है बच्चों में। शैशवावस्था में यह गुण पाया जाता है। किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पावलोव ने। किस विद्वान ने कहा कि बुद्धि की संरचना में मूल रूप से 2 कारक निहित होते हैं? स्पीयरमैन ने। मनोविज्ञान की भाषा में किसका अर्थ आकार में वृद्धि से लिया जाता है? अभिवृद्धि से। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल का। अगला क्वेश्चन है, अधिगम करता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है परिपक्वता। नवोदय विद्यालय को प्रारंभ क्यों किया गया था? गरीब बच्चों के लिए। बच्चों की सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? समाज मिति विधि द्वारा। विकास किस अवस्था से शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था या फिर गर्भावस्था से। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? शैशवावस्था से। शैशवावस्था से। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? किशोरावस्था में। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? शैशवावस्था में। लिखना पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को कहा जाता है डिस्प्लेक्सिया। अवधान संबंधी विकार को कहते हैं ADHD। विशिष्ट बालक कौन होते हैं? वे बालक जो सामान्यतः बालकों से हटकर होते हैं। इन्हें एक नया शब्द दिया गया है, विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक होते हैं प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, गूंगा बहरा और अंधा बालक, सृजनशील बालक, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक। विकलांग बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते, ये आपको नोट में याद रखना है। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा कहलाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? ऐसे बालक जिनका IQ 110 से अधिक होता है उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? ऐसा बालक जिनका IQ 90 से कम होता है उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। समान बुद्धि के बालक का IQ कितना होता है? समान बुद्धि के बालक का IQ 90 से 110 के मध्य होता है। सृजनशील बालक किसे कहते हैं? सृजनशील बालक वे बालक होते हैं जिनमें कुछ नया करने की क्षमताएं होती हैं, जो नए नए आविष्कार या अनुसंधान करने की क्षमता रखते हैं। सृजनशील बालकों का IQ कितना होता है? 120 प्लस होता है। वंचित बालक किसे कहते हैं? वंचित बालक वे बालक होते हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन वे पढ़ने की क्षमता रखते थे, लेकिन वे शिक्षा से वंचित रह गए। जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया है, आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे, बाई के बच्चा, मजदूर का बच्चा। उसके बाद क्वेश्चन है, बाल अपराधी बालक कौन होते हैं? बाल अपराध बालक वे होते हैं जो समाज के मान अधिनियम को उल्लंघन करते हैं, बाल अपराध बालक कहलाते हैं। बाल अपराधियों के प्रकार बताइए। चोरी करने वाले बालक, स्कूल का फर्नीचर तोड़ने वाले बालक, स्कूल में मारपीट और हिंसा करने वाले बालक, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में छेड़छाड़ करने वाले बालक, ये सभी क्या हैं? बाल अपराधियों के अंतर्गत आएंगे। बाल अपराध बनने के कारण क्या है? आनुवांशिकता, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना। उसके बाद बताया गया है शारीरिक दोष, ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं। घर का वातावरण अशांत होना, कुसंगति के कारण, दादा दादी का अधिक लाड प्यार, स्तरहीन मनोरंजन, माता पिता का गरीब होना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, माता पिता का तला आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराधियों के उपचार क्या है? तो मनोवैज्ञानिक विधि अपनाई जानी चाहिए, समाजशास्त्री विधि और वैधानिक विधि उनके लिए अपनाई जानी चाहिए। समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं, जैसे कि कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशील होना, गृह कार्य करके न लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि समस्याग्रस्त बालकों की जो समस्या दूर की जानी चाहिए, शिक्षकों को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाएं और सबसे आगे बिठाएं। शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या को कारणों का पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए। शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदिक क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन पद्धति का विकास। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है सहयोग की भावना का। उसके बाद क्वेश्चन है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। उसके बाद यहाँ पे डैश डैश है कि विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूल योजना वर्ष कब स्टार्ट की गई, 2004 में। 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्यों से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्त्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 1998 में निकाला गया था। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार जो है अधिनियम 2009 में लागू किया। कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। तो शिक्षक को विषय की समझ होना।